राजस्थान की गहलोत सरकार ने जिन 4 वर्गों पर सबसे ज्यादा फोकस किया है उनमें से एक है महिला वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग। ऐसे में अशोक गहलोत की योजनाओं को अगर समझें, अशोक गहलोत की योजनाओं के सेंटर में महिलाएं ही दिखती हैं। उनकी कुछ योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान में रोडवेज की बसों में महिलाओं को आधा किराया से वो ट्रैवल कर सकेंगे। एकल नारी पेंशन, महिलाओं के लिए 1000 रुपये पेंशन, और 4 साल में एक बड़ा आंकड़ा है जो महिलाओं को पेंशन के रूप में दे दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, SC ST अल्पसंख्यक वर्ग की BPL बालिकाओं के लिए विवाह पर 31,000 रुपये और बाकी सभी वर्गों को 21,000 रुपये, बालिका के 10वीं पास होने पर भी 10,000 रुपये, और ग्रेजुएट अगर आप हो गए तो 20,000 रुपये, और उसके अतिरिक्त और मदद दी जाएगी। तो तमाम ये जो योजनाएं हैं ये महिला, कन्या, बच्चियों, उनके एजुकेशन उस पर है। और एक और खास बात, इस बार महिलाओं को मोबाइल फोन्स दिए गए हैं और नई महिला नीति भी लागू की है। अब आपको आंकड़ा बता देते हैं कि राजस्थान के 1 करोड़ 35 लाख परिवारों की महिलाएं जो मुखिया के तौर पर हैं उनको स्मार्टफोन दिया जा रहा है। इंदिरा महिला शक्ति, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाना और इन शॉर्ट महिला वोट बैंक पर सेंधमारी करना या उन पर कंट्रोल करना, ये तमाम आपको योजनाओं में देखने को मिलेगा। अब आपको अशोक गहलोत की एक हालिया PC का एक वाक्य दिखाते हैं जहां वो अपना एक किस्सा साझा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक वृद्ध महिला का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और हार्ट ट्रांसप्लांट में उनको 1 रुपया नहीं देना पड़ा। अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजना के चलते वहां पर उस महिला को 1 रुपया नहीं देना पड़ा और उन्होंने आशीर्वाद में उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। तो ये किस्सा वो यहाँ पर साझा कर रहे हैं। आपने सोशल मीडिया में देखा भी होगा शायद कुछ लोगों ने, वो लेडी बोल रही है जब मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ फ्री के अंदर, हमारे वहाँ घुटने, हार्ट, लीवर, किडनी सब फ्री हो रहा है। हार्ट मतलब सब कुछ फ्री है राजस्थान, कोई सोच नहीं सकता। वो माहौल है राजस्थान के अंदर इलाज का, कोई सोच भी नहीं सकता, फ्री इलाज है। तो उसने कहा साहब भगवान करे आप वहाँ पर मुख्यमंत्री बने, 4थी बार मुख्यमंत्री। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ शिवराज सरकार ने भी महिलाओं को केंद्र में रखते हुए योजनाएं बनाई और आपने तस्वीरें भी कई देखी होंगी शिवराज सिंह चौहान की, जहां वो महिलाओं से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कभी वो पैर छूते हैं। उसमें सबसे ज्यादा नाम आपने सुना होगा लाडली बहन योजना, और इसमें मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना है जिसके तहत राज्य में महिलाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है जहां सरकार की तरफ से कन्याओं की शादी करवाई जाती है। लाडली लक्ष्मी योजना है, बेटी के जन्म के समय और अगले 5 साल तक सरकार 6,000 रुपये प्रति वर्ष जमा कराती है। लाडली बहन योजना, जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनको 1250 रुपये दिए जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में शिवराज सरकार ने आरक्षण में 30% को उनको बढ़ाकर 35% भी कर दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में विपक्ष की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है जिसमें महिलाओं को हर साल 1500 रुपये दिए जाने की गारंटी दे दी। तो वहीं गृहिणियों को 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा भी किया। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी जो पूरी गारंटी स्कीम है, मैनिफेस्टो है, योजनाएं हैं, वो भी इसी इर्द गिर्द है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले शक्ति स्वरूपा योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत हर साल महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने यानी सशक्त बनाने या हायर एजुकेशन के लिए आर्थिक मदद की बात कही। फिर आती है बिहान योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आजीविका सृजन के लिए महिला समूह को ट्रेनिंग दी जा रही है, सशक्त बनाया जा रहा है। वहीं तेलंगाना की बात कर लेते हैं। इन्हीं 5 राज्यों में चुनाव है। तेलंगाना में BRS की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। तेलंगाना सरकार में भी महिलाओं को केंद्र में रखते हुए सौभाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की और इसके तहत महिला को 3,000 रुपये का मासिक मानदेय प्रदान करने का वादा किया है।
विपक्ष की कांग्रेस सरकार ने क्या किया? उन्होंने भी तेलंगाना में चुनाव से पहले चुनावी गारंटी की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने कहा कि वो महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सब कुछ महिलाओं के इर्द गिर्द। 500 रुपए में एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर रिफिल की पेशकश की और राज्य सड़क परिवहन निगम में बसों में महिलाओं की मुफ्त टिकट दी जाएगी। तो आखिर में बात करते हैं मिजोरम की। तो यहाँ महिलाओं की स्थिति राजनीतिक लिहाज से बिल्कुल ठीक नजर नहीं आती। इस राज्य में महिला विधायक की जो संख्या है वो 0 है। यहाँ तो सबसे पहले ज़रूरत है कि महिलाओं को कंसिडर किया जाए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाए, पॉलिटिकली उनको इन्वॉल्व किया जाए, भागीदारी दी जाए। दरअसल मिजोरम में महिलाओं को टिकट देने से हर पार्टी बचती नजर आती है। यहाँ पेट्रियार्की अभी भी हावी नजर आती है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को राजनीतिक लिहाज से जगह मिलती हुई नजर नहीं आई। तो पॉलिटिकल सर्कल में यही मानना है कि मिजोरम में तो सबसे पहले महिला उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारना सबसे ज्यादा जरूरी फिलहाल है। महिलाओं की संख्या बल की ताकत से लेकर उनके लिए सरकार की चिंताओं को आपने देखा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सरकार बनाने में जो वर्ग सबसे बड़ा रोल निभा रहा है वही सरकार में काफी कम नजर आ रहा है। भारत की पॉलिसी मेकिंग में महिलाएं कहाँ हैं वो आपको बताएंगे। आपको भारत की सदन की एक तस्वीर दिखाते हैं। देश के सदनों में महिलाओं की मौजूदगी अब लोकसभा में 78 यानी 15% महिलाएं, राज्यसभा में 13% महिलाएं। लोकसभा में कुल 78 महिलाएं सांसद हैं। अब अगर राज्यों के लिहाज से देखें तो पश्चिम बंगाल से 12 हैं, वहीं उत्तर प्रदेश से 11 हैं, महाराष्ट्र से 8 हैं, तो उड़ीसा में 6, गुजरात में 6 हैं, आंध्र प्रदेश में 4 हैं, मध्य प्रदेश में 4 हैं और छत्तीसगढ़ से 4 हैं। छत्तीसगढ़ से 3 हैं, बिहार से 3 हैं, राजस्थान से भी 3 महिलाएं सांसद हैं और तमिलनाडु से भी 3 महिलाएं सांसद हैं। बाकी कई राज्यों में 1 हैं या 2 हैं। कुल मिलाकर महिलाएं सरकार तो बनाती हैं, पर अभी भी महिलाओं को राजनीति में सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा। सियासत में महिलाओं के साथ इस भेदभाव को खत्म करने में आखिर कितना समय और लगेगा, आखिर कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यूएन की एक रिपोर्ट का आपसे जिक्र करती हूँ, उस पर गौर करना जरूरी है क्योंकि समय की बात हो रही है कि कितना और समय लगेगा। यूएन रिपोर्ट ऑन विमेन लीडरशिप एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी महिलाओं का राजनीतिक जो हिस्सेदारी है उस पर एक ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट कहती है कि विमेन इक्वल पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ आर एसेंशियल फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं और सरकार कहती है कि 2030 तक हमें वो गोल अचीव करना है। अब बात है कि इसमें कितना समय लगेगा। डेटा शोज दैट विमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेटेड at all levels of decision making worldwide and that achieving gender parity in political life is far off। कुल मिलाकर 130 साल लगेंगे। ये पूरी रिपोर्ट ये कहती है कि अगर ऐसे ही इसी पेस पे सब कुछ चलता रहा तो जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, हम भागीदारी की बात कर रहे हैं, उसमें 130 साल का वक्त लगेगा। तो क्या महिलाओं को अपना हक पाने के लिए अभी और 130 साल का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर भारत महिला क्रांति की मशाल थामकर पूरी दुनिया की अगुवाई करेगा और बताएगा कि नारी तू नारायणी के सूत्र वाक्य में हम सिर्फ यकीन ही नहीं करते बल्कि इस पर चलकर भी दिखाते हैं। और हाँ, अगर भारत को सही मायने में विश्व गुरु बनना है तो बगैर महिलाओं की शक्ति के ये संभव नहीं।